welcome back to your twist. I am Mr. Patel. This channel is on daily problems to is our coordinator. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move over the today's problem. So today's problem is lexicographical numbers. Given an integer n, return all the numbers in the range 1 to n sorted in lexicographical order. You must write an algorithm that runs in order of n times and uses order of 1 extra species. So हमें बेसिकली कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस इतनी यूज नहीं करनी और ऑर्डर ऑफ n टाइम के अंदर ही हमारा एल्गोरिथम रन करे उसका भी ध्यान रखना है. सो लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स कैसे बनता है सॉर्ट करने का. तो हम 1 उसके बाद 10, 11, 12, 13 अप टू 19 फिर 2 फिर 20, 21, 22 अप टू 29 फिर 3, 30, 31, 32 अप टू जिससे हम हमारी फाइल सॉर्ट करते हैं ना वैसे ही लेक्सिकोग्राफिकल के नंबर सॉर्ट होते हैं कि 1 फिर उसके बाद के सभी 10, 11, 12, 13 वैसे. तो अब लेक्सिकोग्राफिकल नंबर स्टोर करवाने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे करवाना क्या है कि n तक नंबर भी जनरेट करवाने हैं और उन नंबर्स को लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स के अंदर भी स्टोर करवाना है. तो देखते हैं कैसे करेंगे. पहले तो एक नंबर स्टोर करेंगे. पहले तो एक फंक्शन है, फंक्शन ले लेते हैं जो इसको साइड में ही रख देते हैं कि इतना याद रखिए कि हमें ये फंक्शन है ना वो एक नंबर जनरेट करके लेक्सिकोग्राफिकल के अंदर एक नंबर जनरेट करके देता है और वो नंबर को हमें लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के अंदर स्टोर करवाना है. तो उसके लिए क्या करेंगे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पहले स्टार्टिंग के अंदर हम 1 से 1 से स्टार्ट करने वाले हैं. तो एक लिस्ट ले लेते हैं. पहले 1 आ गया. अब नाउ नेक्स्ट नंबर जनरेट करवा रहा है. नेक्स्ट नंबर कैसे जनरेट करवाएंगे. तो 1 के बाद जो है ना डायरेक्टली हमें 1 से 10 इंटू 100 ऐसे सब जो वैल्यूज है वो यहाँ पे स्टोर करानी रहेगी. सो लेक्सिकोग्राफिकल के अंदर आएगा तो 1, 10, 100, 10,000 ऐसी सभी वैल्यूज को स्टोर करवाना है. सो अब ये वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एक नंबर पहले पास किया अब ना उसकी टेंस ले लेंगे डायरेक्टली. तो टेंस ले लेंगे तो टेंस के अंदर यहाँ पे क्या आएगा 10. फिर अब देखा एक बार चेक करवा लेने का ऐड करने से पहले कि 10 है जो n से छोटा है कि नहीं. हाँ है. अगर वो 10 n से छोटा है तो यहाँ पे रख दो. देन नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 100. बट 100 तो n से बड़ा हो गया तो उसको हटा दो. अब ये जो वैल्यूज है 10 सबके इंटू 10 करके सभी जनरेट करवा रहे थे जो बेसिक्स वो सब खत्म हो गया. नाउ बारी क्या आती है तो 10, 11, 10 के बाद जो 11, 12, 13, 14 वो आते हैं वो तो एक फोर लूप की यूज करके हम वो सब जनरेट तो करवा सकते हैं फोर लूप. और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे कि वैल्यूज जो है वैल्यू +1 जनरेट करवाते रहेंगे. सो यहाँ से हमारी वैल्यूज कौन सी आ रहेगी 11, then 12, then 13 ऐसे करके हमारी वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होती रहेगी. एक सेकंड. हाँ ये 11, 13 ये सब वैल्यूज कंप्लीटली जनरेट होती रहेगी. नाउ अब ये जो 11, 12, 13 जनरेट हुए उनको यहाँ पे ऐड करेंगे, चेक करवाएंगे. 11 ऐड किया n से छोटा है ऐड कर दिया. उसके बाद 12 वो भी n से छोटा है ऐड करवा दिया. नाउ 30 लेस देन इक्वल्स टू n है तो उसको ऐड करवा दिया. अब नाउ ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. अब क्या करेंगे कि जो हमारा लेक्सिकल नंबर है ना उसको i से स्टार्ट किया था n तक गया. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि 23 होते तो इस लूप को तो हमें बंद करना रहता 19 पे. तो इस लूप को 19 पे बंद करने का लॉजिक ही क्या करना पड़ेगा फॉर लूप के अंदर. सो यहाँ पे बंद करने का लॉजिक 2 लगाएंगे. अब यहाँ पे कि एक लॉजिक कौन सा कि नंबर should be less than इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी. सो
नंबर शुड बी लेस देन एन, लेस देन एन किया, एन एंड अब दूसरी कंडीशन क्या कि जो हमारा एन है 19 तक, 19 पे आके रुक जाएगा ना, तो हमारा जो लेक्सिकल वैल्यू है, लेक्सिकल वैल्यू चेक करवाएंगे कि आई है, जो हमारा आई रन कर रहा है, आई इसकी वैल्यू, आई की वैल्यू जो है, एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमारे जो आई की वैल्यू है वो हमारा नंबर, लेक्सिकल नंबर ध्यान रखिएगा, नंबर है, नंबर से अगर नंबर हमारा लेक्सिकल नंबर अगर लेस देन 10 है तो आई की वैल्यू है ना वो 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा लेक्सिकल नंबर लेस देन 10 है, क्योंकि हमें 1 to 9 तक एट द एंड हमारा 9 आएगा, सो लेक्सिकल नंबर की वैल्यू, आई की वैल्यू अगर इससे छोटी है तो 9 से छोटी होनी चाहिए, वरना फिर 10 से छोटी होनी चाहिए। अब हर बार नंबर जनरेट करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक ना एक मेथड को वापस से कॉल करते हैं। उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच का यूज करेंगे, तो क्या रहेगा, ये 11 12 13 हमने करवा दिया ना, अब हम वापस से आगे जाएंगे, आगे जाके 11 12 13 जो है, अब कोई नंबर 200 जैसा रहेगा, अगर 200 जैसा रहेगा तो उसके लिए हमें 110 120 भी स्टोर करवाना रहेगा, तो ये वैल्यू को भी वैल्यू इंटू 10 करने के आगे ले जाना रहेगा। सो वैल्यू इंटू 10 करेंगे तो 110, देन 120, देन 100, ये तो हमारे पास नंबर रेंज अभी 130 है तो वो करवानी है, सो वो यहाँ पे करवा देंगे ना। 11 12 13 रिजल्ट को ऐड किया, अब 13 के बाद क्या होगा, 13 के बाद क्या होगा, सो 13 के बाद बेसिकली यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई की जो वैल्यू है ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। 13 के बाद यहाँ पे नंबर जो है वो n है, वो n से बड़ा हो गया हमारा नंबर, तो उसके बाद वापस से हम i की वैल्यू पे आएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे वापस से स्टोर करवाना, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगी। 2 से स्टार्ट करवाने के लिए हम यहाँ पे जो रिकर्सिव अप्रोच है वो यूज करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। सो आई थिंक आपको इतना ज्यादा वहाँ पे ड्राइंग के अंदर समझ नहीं आया होगा, तो एक बार कोडिंग सॉल्यूशन जरूर से देखिए ना, वहाँ पे इजीली आप सबको समझ आ जाएगा। पहले तो एक लिस्ट ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसके अंदर हम सभी नंबर्स को स्टोर करवाएंगे। सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब एक बार लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लिया, ये वो हमारा रिजल्ट जो हम रिटर्न करवाने वाले हैं। सो रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। नाउ एरे लिस्ट कंप्लीट हो गया। नाउ प्राइवेट फंक्शन बनाते हैं जो नंबर ऐड करेगा। हम जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे थे ना, वही फंक्शनैलिटी नंबर जनरेट करेगा, ऐड करेगा, जनरेट करेगा, ऐड करेगा, ऐसी कोई एक फंक्शनैलिटी बना देते हैं। सो वो फंक्शनैलिटी को नाम देते हैं हम void add lexical number, एड लेक्सिकल नंबर, और इसके अंदर हम पास क्या करेंगे, तो पहले तो हमारा जो लिस्ट इंटीजर था वो इंटीजर का लिस्ट रिजल्ट पास किया उसको, फिर लेक्सिकल नंबर पास करेंगे, तो एक सिंगल लेक्सिकल नंबर यहाँ पे पास कर रहेगा। सो लेक्सिकल नंबर, सिंगल लेक्सिकल नंबर पास कर रहे हैं। याद रखिएगा कि ये जो 10 100 11 12 13 ये जो सिंगल नंबर है ना वो पास कर रहे हैं, ताकि हम इसको रिकर्सिवली यूज कर सके। लेक्सिकल नंबर और इंट इन पास कर दिया। अब नाउ इस फंक्शनैलिटी को हम डायरेक्टली कॉल करवाएंगे हमारे अंदर। पहले तो फंक्शन के अंदर ही कॉल करवा लेते हैं, नंबर को जनरेट करवाने हैं इसी। सो इसके अंदर पास क्या करना है, तो रिजल्ट है तो पास करना ही रहेगा। रिजल्ट पास किया। अब
नेक्स्ट पास करना है लेक्सिकल नंबर। तो ये तो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट का लेक्सिकल नंबर तो ऑलवेज 1 रहेगा, 1। देन उसके बाद क्या, तो लिमिट पास करनी है एन, ये जो हमारी एन है वो लिमिट है, सो लिमिट पास कर दी। अब मेन बारी यहाँ पे आती है कि मैंने जो बोला था कि जो लेक्सिकल नंबर हम यहाँ पे पास किया, अब एक को पास कर दिया तो उसको स्टोर नहीं करवाया, तो स्टोर हम यहाँ पे करवाएंगे। इसे स्टोर करवाएंगे, पहला कंडीशन चेक करवा लेंगे कि इफ अगर जो लेक्सिकल नंबर है हमारा, ये जो पास किया हुआ लेक्सिकल नंबर है, लेक्सिकल नंबर की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगी, तभी अगर लेक्सिकल नंबर की वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगी, तब क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट एड, इसके अंदर हमारा लेक्सिकल नंबर पास कर देंगे, ऐड कर देंगे मीन्स के। अब यहाँ पे एक बार वैल्यूज ऐड हो गई, अब पहले हमने क्या करवाया था, एक किया था, उसके बाद उसके टेंस आएंगे, तो उसके टेंस के लिए क्या करेंगे, वापस से फंक्शन कॉल करवा दो, फंक्शन कॉल करवा दिया। अब क्या, तो रिजल्ट और एन, रिजल्ट एक पास कर लिया और एक एन की वैल्यू तो फिक्स है कि पास करनी है, बचा रहा बीच का लेक्सिकल नंबर। अब एक बार हमारे पास लेक्सिकल नंबर क्या आया था, 1। अब यहाँ पे उसके टेंस पास करने, सो लेक्सिकल नंबर इंटू 10 ऐसे पास कर देंगे, सो लेक्सिकल नंबर इंटू 10 पास हो जाएगा यहाँ से। अब 1 था, 1 इंटू 10 पास हुआ, 10 लेस देन इक्वल्स टू n था, यस ऐड हो जाएगा लेक्सिकल नंबर के अंदर। फिर वापस से यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10 100 चेक करेगा, लेस देन इक्वल्स टू n नहीं, तो ये वहां पे टर्मिनेट हो जाएगा फंक्शन। फिर आगे जाएंगे, अब टेंस तो सभी स्टोर करवाइए, अब बारी आती है 11 12 30, फिर 2 3 4 ऐसे की। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से, गौर से देखिएगा 1 से वैल्यू स्टार्ट करनी है, 0 से नहीं। 0 से करेंगे ना, अगर अंदर फंक्शन के अंदर हमें क्या करवाना है, जो लेक्सिकल नंबर है ना उसके अंदर प्लस i करवाना है, तो 0 से वैल्यू ऐड करवाएंगे तो सेम वैल्यू रिपीट होगी और सेम वैल्यू ऐड होती जाएगी। पर हमें तो 1 से ऐड करवाना है, तभी हम ये फॉर लूप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जाना कहाँ है, तो मैंने पहले ही बोला था कि लेक्सिकल नंबर है जो हमारा, लेक्सिकल नंबर है, अगर लेक्सिकल नंबर की वैल्यू लेस देन 10 है, तो अगर वैल्यू लेस देन 10 है तभी 9 तक जाना है, वरना हमें 10 तक जाना है। लेक्सिकल वैल्यू की जो वैल्यू है वो लेस देन 10 है, तब 9 तक जाना है, क्योंकि हमें एट द एंड तो 9 स्टोर करवाना है, वरना फिर 10 तक चले जाना है, सब 10 तक जाएंगे। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली वो है कि जो हमारा लेक्सिकल नंबर है वो प्लस आई करवाएंगे, लेक्सिकल नंबर प्लस आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n। सो वो एक बार चेक करवा लेते हैं, लेक्सिकल नंबर प्लस आई लेस देन इक्वल्स टू n हो, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू n हो, ये तो कंडीशन चेक करवा ली, वरना i प्लस प्लस करवाएंगे। अब नाउ जो मेन बात आती है कि क्या के रिजल्ट उसके अंदर वैल्यू ऐड करनी रहेगी, सो रिजल्ट डॉट ऐड लेक्सिकल नंबर प्लस आई, जैसे मैंने बोला था। अब लेक्सिकल नंबर प्लस आई करेंगे ना, तो ये क्या स्टोर करवाएगा, तो लेक्सिकल नंबर यहाँ पे 10 हुआ था, 10 प्लस आई 1 11, उसके बाद आगे जाएगा 11 के बाद 12 स्टोर करवाता है, वापस फॉर लूप i इक्वल्स टू 2 होगा, 12 13 14 ऐसे स्टोर करवाते रहे। बट अब बीच में 11 आया तो उसके बाद 110 आएगा, लेक्सिकल नंबर कैसे स्टोर होगा, तो 1 10 100 1000 ऐसा चलेगा, और 100 के बाद 11 आएगा ना, उसके बाद 110 आएगा, 11 0 11 12 के बाद 12 0 ऐसे करके आएगा। तो उसको चेक करवाने के लिए यहाँ पे हमें एक बार
फंक्शन रन करवाना रहेगा कि इफ जो हमारा लेक्सिकल नंबर है, लेक्सिकल नंबर प्लस आई की वैल्यू है इंटू 10 करेंगे, अगर मीन्स कि 11 हुई थी, 11 इंटू 10 110 करेंगे तो वो लेस देन इक्वल्स टू एन रहती है की थे। अगर वो भी लेस देन इक्वल्स टू एन है ना, तो वहां पे वापस से लेक्सिकल नंबर कॉल करवाएंगे, फंक्शन कॉल करके उस वैल्यू को ऐड करवाना रहेगा। सो रिजल्ट फिर लेक्सिकल नंबर प्लस आई इंटू 10 और एन ऐड करवाएंगे। ये सब वैल्यूज है ना 110 और वो सब ऐड करेगा। बाकी 11 12 13 तो ये ऐड करना है। अब 13 से कम है तो ये एन की मदद से वापस आ जाएंगे, फिर 2 वैल्यू आएगी। अब यहाँ से रिकर्सिवली वापस कॉल कराएंगे, यहाँ से वापस जाते जाएंगे हमारा रिकर्सिव कॉल, फिर वापस से 2 वैल्यू ऐड करवाएंगे। ऐसे करके हमारे कंप्लीट फंक्शन रन करता रहेगा। नाउ लेट्स रन इट। अरे यार रिटर्न ही नहीं करवाया फंक्शन, रिटर्न रिजल्ट करवा देंगे यहाँ पे। वी यूज द रिकर्सिव कॉल फॉर ऑर्डर ऑफ एन लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी। सो yeah, see it completely runs, it's accepted. Now let's submit it. Yep, it beats 100% in runtime and just 16.02% in memory. It may vary, right? It may vary as it is order of n, so it may vary. Let's submit it again. So I hope आप सबको आज का कोडिंग सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। See it varies. So आपका भी ये सॉल्यूशन वेरी करता रहेगा। यहाँ पे मे बी 100% ना आकर 70-80% भी आ सकता है, तो वेरीज करता रहेगा क्योंकि यहाँ पे 27.93% है ना, तो वेरीज करता रहेगा। सो आई होप आप सबको आज का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पे समझाने का ट्राई करूंगा। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।